जी बिल्कुल, बहुत सेंसिबल फैसला था। देखें जैसे ही टॉस हुआ उसके बाद अगर उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज 100% शो कर रही थी कि ही वाज़ वेरी हैप्पी। और अगर आप रोहित शर्मा को देखते तो ही वाज़ डिजेक्टेड और थोड़े से वो बुझे-बुझे नज़र आ रहे थे और बड़े दबे-दबे अल्फाज में उन्होंने कहा कि हम भी बैटिंग ही करते। तो मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं थे क्योंकि ड्यू का भी फैक्टर था और साथ में ये था कि इस पिच पे जिस पिच पे इंडिया ने बैटिंग की है वहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस के सामने खुल के खेलना इतना आसान नहीं था। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ खेले हैं और बड़ी टीम स्पिरिट नज़र आ रही थी इनमें। और जैसे ही वो 2 मैचेस के बाद वापस आए हैं तो उसके बाद फिर इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे ख्याल से ये चैंपियन टीम की निशानी होती है। और इनका भी देखें, इनके प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त है, इनका सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इनके क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का इनके यहाँ भी ग्रास रूट लेवल पर काम होता है। बहुत ज्यादा काम होता है। वो सारी चीजें देखिए रिफ्लेक्ट करती हैं जब इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, क्रंच सिचुएशंस आती हैं। और एक और चीज, ये मैच को डीप नहीं लेके गए। ये इन्होंने डीप मतलब कि ये फंसे नहीं है कहीं पे। 47 पे 3 आउट होके भी इन्होंने डोमिनेट ही किया है। और ट्रेविस हेड जिस तरह के ये उनका मेरे ख्याल से लकी डे था जब उनके कोई प्लेयर अनफिट हुए वापस गए और ट्रेविस हेड मेरे ख्याल से या फिट होके वापस आए हैं। जो भी सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन वो इनके लिए गुड लक हो गई कि ट्रेविस हेड ने इनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी जिताया है, पिछला सेमीफाइनल भी जिताया और आज फाइनल भी जिताया। और अगर ट्रेविस हेड की विकेट निकाल लेती इंडिया तो फिर ये मैच आखिर तक जा सकता था, फंस सकता था, क्योंकि विकेट में टर्न भी था और विकेट में वेयर एंड टियर भी था, वो नजर आ रहा था हमें। लेकिन जिस तरह ये दोनों खेले हैं, बड़ा डोमिनेंट खेले हैं। मार्नस लाबुशैंग भी बहुत जबरदस्त खेले हैं। यासिर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि नजर आ रहा था कि वो शुरू से प्लान के तहत इसको लेके चले हैं। पहले उन्होंने अपनी जो फील्डिंग थी उसमें और अपनी बॉलिंग में अपना जो रोल होना चाहिए था वो प्ले किया, फिर उन्होंने विकेट के ऊपर बैटिंग करते हुए अपना रोल प्ले किया। तो जो हमारे जैसे स्ट्रगलिंग टीमें हैं उनके लिए क्या टेक अवे होना चाहिए इस फतह से? देखें, ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप किस तरह दूसरे की जमीन पे जाके खेलना चाहिए। आप सबसे पहले तो आपको अपने अपने ऊपर बिलीव करना है, अपनी जो स्किल्स हैं और अपनी एबिलिटीज पे उन्होंने ट्रस्ट देखें किया है। ठीक है, 2 मैचेस जिस तरह पहले ये लोग हारे हैं, कोई और टीम होती तो वहां से, अब इंग्लैंड को आप देख लें, उन्होंने वो हालांकि वर्ल्ड चैंपियन थे, डिफेंडिंग चैंपियन थे, वो वापस नहीं आ सके। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्यों वापस आए? क्योंकि इनका जो एक प्रोसेस है, इनकी जो थिंकिंग है, ये बड़े टफ है। ये बड़ी इस तरह की सिचुएशंस में ये बड़ा अच्छा रिएक्ट करते हैं और बहुत ही इनके प्रोएक्टिव होते हैं। इनकी अप्रोच बहुत अच्छी होती है, मतलब ये डरते नहीं है, एक तो घबराते नहीं है। अगर हारेंगे भी तो बड़ी दलेरी से हारते हैं। ठीक है, और अगर जीतते हैं तो फिर सही तरह जीतते हैं। तो मतलब हार और जीत से घबराने वाली कौम नहीं है। देखें, 6 वर्ल्ड कप जीतना कोई आसान बात नहीं है। 6 वर्ल्ड कप जीतना 6 वर्ल्ड कप बहुत बड़ी